Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is value at risk. फाइनेंशियल क्रेडिट मैनेजमेंट के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि बेसिकली हम रिस्क मिटिगेशन ही की बात करते हैं जब हम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं। तो जो आपका रिस्क है वो कितना होगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर कि हम ये डिटर्मिन करते हैं कि हमारा रिस्क कितना होगा और हम इसको कितना अवॉइड कर सकते हैं और क्या इतने रिस्क के साथ हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप रिस्क को डिटर्मिन करें। डिटर्मिन करने के बाद ही आप फैसला करेंगे कि आप ये रिस्क लेंगे और क्या इसके बदले में आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन्हीं बातों पे आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो वैल्यू एट रिस्क बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस सब्जेक्ट के हवाले से। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो एक इन्वेस्टमेंट है या जो रिस्क हम डिटर्मिन कर रहे हैं किसी एक इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उसके अकर होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। यानी कि अगर सर्टेन चांसेस हैं तो वो कितनी अमाउंट का रिस्क होगा जो एट लॉस, मतलब कितना लॉस होगा जो हमें बियर करना है, और उस लॉस के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके फार्मूलाज कुछ और डिफरेंट एडवांस्ड हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सो बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर या एक एसेट के अंदर लॉस होने के कितने परसेंट चांसेस हैं और वो लॉस की मिनिमम अमाउंट कितनी होगी। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट वैल्यू एट रिस्क का। तो इसको हम ज़रा देख लेते हैं मज़ीद डिटेल के अंदर। वैल्यू एट रिस्क वार कहते हैं जिसको, मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट केस डाउनसाइड रिस्क टू एन इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी। देखें, जो मार्केट फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सपेक्टेड फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ ना कुछ डिटर्मिन करते हैं और हम ये डिटर्मिन करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें कितनी अमाउंट का मिनिमम लॉस होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। देयर आर टू मेजर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग वार, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। देखिए, नॉन पैरामीट्रिक तो वो है कि हम कंपनी डेटा लेते हैं, उसमें से कुछ एनालिसिस करते हैं, डिटर्मिन करते हैं, दिस इज नॉन पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक वो है कि हम मार्केट में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मार्केट फोर्सेस, उनका हम एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ मोर अबाउट द पैरामीट्रिक फैक्टर्स, कि आप जब वार कैलकुलेट करते हैं तो वो पैरामीट्रिक फैक्टर्स के हवाले से आप ज़्यादा उसको डिटर्मिन करते हैं। वैल्यूज नीडेड टू कैलकुलेट वार: इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो वैल्यू, अगर सिंगल इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू, और अगर पोर्टफोलियो है तो उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या है आपके इन्वेस्टमेंट की। देन एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, आप वॉलेटिलिटी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या परसेंटेज है उसकी। देन टाइम होराइजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस टाइम पीरियड के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, जब हमने कहा कि पैरामेट्रिक फैक्टर्स हैं, तो पैरामेट्रिक फैक्टर्स तो किसी एक टाइम पे कुछ और होंगे, किसी और टाइम पे कुछ और होंगे। तो टाइम होराइजन डिटर्मिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस एक टाइम पीरियड के बारे में बात करें। एंड देन द कॉन्फिडेंस लेवल। देखें, कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में हम आगे जाके भी अभी इसी लेसन में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल मीन्स के हाउ मच यू आर श्योर अबाउट of the occurrence and the non-occurrence of some certain event or things। तो कॉन्फिडेंस लेवल स्टैटिस्टिकल टर्म है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। जब आप बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट चुके पढ़ चुके हैं, तो उसके अंदर तो इस कॉन्फिडेंस लेवल के वगैरह बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिस्कस ही नहीं होते। तो कॉन्फिडेंस लेवल का आपको अच्छे तरीके से मालूम है, मैंने भी एक बेसिक से बात यहाँ पे दोहरा दी है। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल्स आर जनरली फेयरली क्लोज टू वन, विद वन रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि ये चीज़ होगी, और यू आर 100% कॉन्फिडेंस कि ये चीज़ नहीं होगी, राइट। लेकिन चूंकि हमें पहले मालूम है कि हम रिस्क को मिनिमाइज तो कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। और स्पेशली जब एक्सटर्नल रिस्क की बात होती है, मार्केट फोर्सेस की बात होती है, सिस्टमैटिक रिस्क की, तो फिर उसके लिए अगेन हम
1% होल वन यानी कि 100% वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट, तो हम फिर करते हैं कि एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के बजाय वी सेटल फॉर ईदर 95% और 99%. Like if 1 is considered as 100, then 0.95 is considered as 95% and 0.99 is 99%. So this is very understood. The big problem here is that VAR will tell us things like with 99% certainty, losses will not exceed a certain amount. X is like a hypothetical figure, like you may say 5 lakh. तो 99% वी आर सर्टेन कि हमारा लॉस जो है ना वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा. However, it cannot tell you nothing about what happens beyond that confidence level. कि 99% तो आप श्योर हैं कि आपका लॉस 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन 1% स्टिल चांस है कि 5 लाख से ज़्यादा होगा. तो वार हमें ये नहीं बताता कि 5 लाख से कितना ज्यादा होगा, 6 लाख होगा, 5.5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 15 लाख होगा. ये इसका एक ड्रॉबैक है. तो इसके लिए एक इसकी एडवांस फॉर्म होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट वार के जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं. सो आई होप ये आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह.